Student, welcome back to chapter number 8 again. Now it is part 2 of chapter number 8. Now our next topic is heat. As you know that heat is a form of energy जो कि hotter body से colder body की तरफ move करती है. आपने हीटर से हीट को आते हुए फील करा होगा. Now अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. आप अपनी फिंगर को यानी कि ठंडे पानी से भरे हुए गिलास में डिप करें तो आपको कैसा फील होगा? ऑब्वियसली कोल्ड फील होगा. अब तुम्हारी फिंगर क्योंकि गर्म है, किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में, इसलिए तुम्हारी फिंगर से हीट वाटर की तरफ फ्लो करनी शुरू हो जाएगी. अब अपनी फिंगर को हॉट वाटर में डिप कीजिए तो आपको कैसा लगेगा? गर्म लगेगा ना. वाटर के अंदर क्योंकि ज़्यादा हीट है, अब वाटर की हीट आपकी फिंगर में ट्रांसफ़र होना शुरू होगी तो दैट इज़ आपको वाटर गर्म लगेगा. ये एक्टिविटी यह शो करती है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. एंड नाउ मेजरिंग हीट. स्टूडेंट, जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि हीट को मेजर करने के लिए हम जिन यूनिट्स का यूज़ करते हैं उसे कैलोरी या जूल्स कहते हैं, और हम इनका सिंबल यूज़ करते हैं लिखने के लिए. जैसे कि कैलोरी को हम CAL लिखते हैं और जूल्स को हम J यूज़ करते हैं. नाउ अब हम कंपेयर करते हैं बिटवीन टू, तो हम पाते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स. नाउ हीट ट्रांसफ़र. हीट फ्लोज फ्रॉम, जैसा कि ये तो अब आप जान ही गए हो कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. ये हीट को ट्रांसफ़र करती है 3 डिफरेंट वेज से. फर्स्ट वन है कंडक्शन, सेकेंड वन कॉन्वेक्शन एंड थर्ड वन रेडिएशन. अब हम सबसे पहले रीड करेंगे अबाउट हीट ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन. कई बार जब हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं जो कि खाना बनाने के लिए यूज़ होते हैं, तो आप अपना हाथ इमिडिएटली वहाँ से हटा लेते हैं तो आपको हॉट ऑब्जेक्ट कैसा लगा? गर्म लगा, इसलिए आपने हाथ हटा लिया. स्टूडेंट, हेयर अ वर्ड इज गिवन दैट इज लैडल. व्हाट डू यू मीन बाय लैडल? लैडल मीन्स ये होल्ड करने का एक डिवाइस है, शेप ऑफ अ मेटल विच इज यूज टू होल्ड द वेसल. अब लैडल जो कि यूटेंसिल का लैडल जो कि हीट के कांटेक्ट में है, जिससे कि आपका खाना पक जाता है, यानी कि फूड बेक होता है या हॉट हो जाता है. तो हीट फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल वो कहाँ ट्रांसफ़र होती है? लैडल में, जो कि इसको हॉट बना देती है. कंडक्शन किस तरह से अकर होती है, यानी कि कंडक्शन किस प्रकार से होती है? जब आप रॉड का एक सिरा कैंडल फ्लेम पर गर्म करते हो तो पार्टिकल एक एंड से दूसरे एंड तक इस हीट को कैरी कर लेते हैं और ये हीट वाइब्रेशन के थ्रू बढ़ती जाती है. यानी कि जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ेंगी पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा कोलाइड होंगे, मीन्स टकराएंगे, और एक पार्टिकल जो कि फ्लेम के कांटेक्ट में है वो दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि अपने एडजेसेंट पार्टिकल को हीट दे देगा. तो स्टूडेंट, इस तरह से वो हीट ट्रांसफ़र होती जाएगी, यानी कि फ्लेम के सामने जो पार्टिकल्स हैं, मेटल के जो भी पार्टिकल्स हैं, वो हीट को दूसरे पार्टिकल को देंगे और दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को देगा. इस तरह से हीट एडजेसेंट पार्टिकल के थ्रू दूसरे एंड तक चली जाती है, यानी कि आप नेक्स्ट एंड को भी आप हॉट फील करोगे. तो इस तरह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसे हम कंडक्शन कहते हैं. एंड नाउ
ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय ब्रिंगिंग द बॉडी टू बी हीटेड एंड द हीट सोर्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड कंडक्शन। स्टूडेंट, जो आपको भी हिंदी में बताया था वही ये इंग्लिश में है। ना अब जो ऑब्जेक्ट हीट एक सब्सटेंस से या एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी कि जो मेटल्स, जो मटेरियल एक एंड से दूसरे एंड तक हीट को ट्रांसफर करते हैं यानी कि पास कर देते हैं, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम मेटल, जितने भी ऑब्जेक्ट मेटल से बने हुए होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक वायर, स्पून्स और फ्राइंग पैन्स। नाउ मटेरियल जो कि हीट को पास नहीं होने देते उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं और इनके एग्जाम्पल हैं रबर, प्लास्टिक, ग्लास, क्ले एंड इंसुलेटर। यानी कि ये एग्जाम्पल है इंसुलेटर के। एयर और प्योर वाटर ये भी इंसुलेटर का एक एग्जाम्पल है। यूजेस ऑफ कंडक्शन। स्टूडेंट, इस तरह से कंडक्शन के यूजेस के बारे में अगर हम पढ़ें तो कंडक्शन से हम अपने खाने को कुक कर सकते हैं यानी कि उसे पका सकते हैं। यूटेंसिल यानी कि बर्तन जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मतलब ऐसे मेटल से बनाए जाते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये अपनी हीट को फूड पार्टिकल्स तक जल्दी से ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्लॉथ्स जो कि वूल से बने हुए होते हैं, उनके अंदर छोटी छोटी एयर पॉकेट्स होती हैं। ये एयर पॉकेट्स एयर को ट्रैप कर लेती हैं, ट्रैप मतलब पकड़ लेती हैं, और जो एयर है वो एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है बाहर के एटमॉस्फेयर से और इनर एटमॉस्फेयर से, यानी कि बॉडी के इनर एटमॉस्फेयर से ये एक इंसुलेशन लेयर प्रोवाइड करता है जिससे कि बाहर की ठंड बॉडी तक नहीं पहुंच पाती और बॉडी की जो वार्मथ है वो बाहर तक नहीं आ पाती। नाउ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। तो स्टूडेंट, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन में हम क्या देखते हैं कि अगर हम एक बर्तन में कोई पानी गर्म करते हैं यानी कि वाटर गर्म करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इजीली हम देख सकते हैं कि जो बॉटम फ्लेम के कांटेक्ट में होता है वहाँ पर बॉटम में वाटर गर्म होता है, वाटर पार्टिकल्स गर्म होते हैं और वो क्या करते हैं, सीधा ऊपर की तरफ राइज अप हो जाते हैं, क्योंकि हॉटर पार्टिकल ऑफ वाटर क्या होंगे, लाइटर होंगे, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब जो ऊपर वाली सरफेस पे वाटर पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो कूल हैं इसलिए वो हैवी होंगे और वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसे हम कॉन्वेक्शन कहते हैं। और ये कॉन्वेक्शन की प्रोसेस यानी कि हॉट वाटर पार्टिकल्स ऊपर आना और कूल वाटर पार्टिकल्स बॉटम तक आना, यानी कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस कब तक चलती है, जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड हॉट नहीं हो जाता, यानी कि गर्म नहीं हो जाता। एंड नाउ यूजेस ऑफ कन्वेक्शन। तो स्टूडेंट, हीटिंग यानी कि जब हम अपने कमरे को गर्म करते हैं या कूल करते हैं एयर कंडीशन के थ्रू, तो उसमें यही प्रिंसिपल यानी कि कन्वेक्शन ऑफ हीट प्रिंसिपल यूज़ होता है। इसलिए हम मकानों में सीलिंग के पास वेंटिलेटर बनाते हैं ताकि हॉट एयर ऊपर उठती है और वो वेंटिलेटर से बाहर चली जाती है। कूल एयर क्योंकि वो हैवी होती है तो वो रूम के अंदर आ जाती है। स्टूडेंट, इसी तरह से बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है सी ब्रीज का। तो ड्यूरिंग डे टाइम में जो हीट ऑफ द सन क्या करेगी, सन की हीट वो लैंड को जल्दी गर्म करेगी एज कंपेयर टू सी के। तो हॉट एयर ऊपर उठेगी और एक स्पेस क्रिएट करेगी। कूल एयर जो कि सी के ऊपर होती है वो लैंड की तरफ आ जाएगी, यानी कि वो स्पेस घेर लेगी। एयर की ये मूवमेंट एयर को कूल कर देती है और टुवार्ड्स द लैंड फ्लो होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें लैंड ब्रीज की, तो रात के समय लैंड कूल होती है,
कूल डाउन हो जाती है फास्टर देन एज कंपेयर टू सी। तो द एयर अबव द सी क्या होगा, अब हॉट हो जाएगी और वो ऊपर उड़ जाएगी। और जो कूल एयर है फ्रॉम अबव द लैंड, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो कूल एयर है वो क्या करेगी, किस तरफ जाएगी, सी की तरफ जाएगी। ये इस प्रोसेस से एयर के अंदर एक मूवमेंट क्रिएट होता है और इसमें सी यानी कि रात के समय में एयर लैंड से सी की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। नाउ बोथ सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आर क्रिएटेड, क्योंकि कन्वेक्शन ऑफ हीट प्रोसेस होती है, इसलिए ये उसी का यानी कि कन्वेक्शन ऑफ हीट का एग्जाम्पल है। एंड नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट वन टॉपिक इज हीट ट्रांसफर फ्रॉम रेडिएशन। ये हमारा थर्ड प्रोसेस है। तो स्टूडेंट, हीट एनर्जी वेव के थ्रू यानी कि वेव की फॉर्म में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है फ्रॉम हीट सोर्स से और सराउंडिंग मीडियम में, इसको हम रेडिएशन कहते हैं। सन की हीट अर्थ पे बाय रेडिएशन आती है और हीटर भी अपने आसपास सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू आसपास का एटमॉस्फेयर को वार्म कर देता है। हाउ मच, यानी कि ऑब्जेक्ट रेडिएशन के थ्रू किसी अपने सराउंडिंग मीडियम को कितना गर्म करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एब्जॉर्ब करने वाला ऑब्जेक्ट कैसा है, डार्क है या लाइट है। अगर ऑब्जेक्ट डार्क कलर का होगा तो वो ज़्यादा हीट लाइट सोर्स से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि हीटिंग ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। जबकि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट कलर का है तो वो लेस हीट एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं इसी के बेस पर कि सर्दियों में हम डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं, जबकि गर्मियों में हम लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। एंड नाउ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ हीट। स्टूडेंट, हीट लॉस को बचाना, यानी कि हीट लॉस को हम बचा सकते हैं किस तरह से, स्टॉपिंग कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। जैसा कि आपको मालूम है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अगर हम इन प्रोसेसेस को स्टॉप कर दें तो हम हीट लॉस को बचा सकते हैं। नाउ एग्जांपल देखते हैं हम कि आउटर एक थर्मो फ्लास्क की आउटर कवरिंग वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है और इसके अंदर एक ग्लास के मटेरियल का या कॉर्क के मटेरियल का एक और इसमें लेयर होती है और बीच में एक वैक्यूम प्लेस होता है। और ये क्योंकि यहाँ पर एयर पार्टिकल्स नहीं होते, इसलिए ये वैक्यूम लेयर इंसुलेटर का काम करती है, यानी कि फ्लास्क के अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती। साथ ही साथ बाहर की कूलनेस को वो थर्मोफ्लास्क के अंदर जाने नहीं देती, यानी कि अलाउ नहीं करती। इस तरह से हीट लॉस बच जाता है और थर्मोफ्लास्क के अंदर हॉट ऑब्जेक्ट हॉट रहता है, यानी कि क्योंकि ये जो हीट, यानी कि अगर हम थर्मोफ्लास्क में कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो इस लेयर से यानी कि इनर लेयर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस से लिक्विड में डाइवर्ज हो जाएगी, यानी कि लिक्विड में ही एंटर हो जाएगी और हमारा ऑब्जेक्ट गर्म रहेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, हम सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि डार्क कलर के कपड़े वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और हमें कंफर्टेबल फील होता है इन विंटर में। जबकि दूसरी तरफ समर में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं
क्योंकि ये हीट को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। वूल प्योर कंडक्टर है हीट का, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल एयर पॉकेट्स होती हैं जो कि इंसुलेशन का काम करती हैं। इसलिए हीट फ्लो, हमारी बॉडी से हीट बाहर यानी कि सराउंडिंग मीडियम में फ्लो नहीं करती और बाहर की कूलनेस हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती। तो स्टूडेंट, बाय दिस आवर टॉपिक और आवर चैप्टर इज कंप्लीट। Listen video and read the chapter. In case of any difficulty, you can contact me. Thanks.